गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख खनिजों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे अब्रक खनिज के बारे में और मैंगनीज खनिज के बारे में। इनकी क्या क्या विशेषता है और इनका क्या क्या उपयोग है, या ये सबसे ज्यादा कहाँ से निकाले जाते हैं, कौन से राज्यों से निकाले जाते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैंगनीज खनिज की, जो भारत का प्रमुख खनिज है एक और मैंगनीज। आज अपन इसकी बात करते हैं कि जो मैंगनीज है ये धारवाड़ युग की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ युग की परतदार चट्टानों में, यानी परतदार का मतलब अपन कह सकते हैं औषधि प्रकार की चट्टानों में जिनका निर्माण परत दर परत हुआ हो। ये दूसरी मुख्य चट्टान है। एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी औषधि चट्टान और तीसरी होती है कायांतरित। तो ये जो परतदार चट्टान है इसको अपन कह सकते हैं औषधि प्रकार की चट्टान भी कह सकते हैं इसको। फिर अपन बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। मैंगनीज का रंग होता है काला रंग होता है। मैंगनीज का रंग किस प्रकार का होता है? काला। मैंगनीज का सबसे अधिक उपयोग लोहा इस्पात यानी लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है, यानी इसको लोहे के साथ मिश्रण किया जाता है लोहा इस्पात बनाने के लिए सबसे बड़ा। इसके अलावा इसका क्या उपयोग है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, रंग रोगन करने में, यानी जो कलर या डिस्टेम्बर पेंट वगैरह आते हैं उस कलर में इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क बैटरियां बनाने यानी ड्राई बैटरी होती है उनमें इनका प्रयोग किया जाता है मैंगनीज का। या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें भी मैंगनीज का कुछ अंश उसमें मिश्रित किया जाता है, यानी इन सब में इनका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाइयां हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन है, या अपन कह सकते हैं रंग रोगन है, शुष्क बैटरियां है, ये जो मैंगनीज का उपयोग हो गए मुख्य रूप से। फिर बात करते हैं जो मैंगनीज का विश्व स्तर पर भारत में तीसरा स्थान है। विश्व स्तर पर अगर मैंगनीज के भंडारों की बात की जाए तो विश्व स्तर पर भंडारों की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। फिर अपन उत्पादक राज्य मैंगनीज कौन कौन से राज्यों में उत्पादन होता है उसकी बात करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मैंगनीज उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं जो मुख्य राज्य हैं जिसमें भारत का लगभग 57% जो मैंगनीज है जो यहाँ पर पैदा होता है। इन 4 राज्यों में इसका उत्पादन होता है। लगभग कितने? 57% इन 4 में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य हैं जहां पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। फिर अपन निर्यात की बात करते हैं, कहां पर मैंगनीज का निर्यात किया जाता है, कौन से देशों में मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं जापान, ये जापान, ब्रिटेन, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी और ये बेल्जियम, ये हैं जो देश मुख्य रूप से जिनको अपन निर्यात करते हैं। और कौन से बंदरगाह से भारत से इनको निर्यात किया जाता है तो बात करते हैं बंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मार्मागोवा बंदरगाह और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया, मार्मागोवा गोवा हो गया, मुंबई हो गया और पारादीप जो पश्चिम पूर्वी तट का जो बंदरगाह है वहां, इसका बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं अब इनके क्षेत्र कौन कौन से, जो राज्य अपन ने पढ़े उड़ीसा में कौन सा क्षेत्र है जो मैंगनीज उत्पादन या मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। तो अपन बात करते हैं क्षेत्रों की। जैसे उड़ीसा का एक स्थान है बोनाई, कालाहांडी और कोरापुट और सुंदरगढ़। कालाहांडी और कोरापुट प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन एग्जाम में कि मैंगनीज का जो कोरापुट है या कालाहांडी क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंगनीज के लिए। फिर बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये भी प्रश्न आते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए। रत्नागिरी, ये सब है आपके बालाघाट और छिंदवाड़ा और झाबुआ, ये क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ। फिर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक आता है नागपुर, एक आता है भंडारा, एक आता है आपका रत्नागिरी। 3 क्षेत्र हैं, भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। फिर बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में एक है सुदूर पहाड़ी, इसका नाम है संदूर पहाड़ी, चिकमंगलूर, शिमोगा, ये जिलों के नाम है चिकमंगलूर और शिमोगा, इन जिलों में भी होता है। फिर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो विजयनगरम एक क्षेत्र है वहां पर होता है। और गोवा में दक्षिणी गोवा,
गोवा में भी, दक्षिणी गोवा में मैंगनीज का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। तो ये अपन ने पढ़े कौन कौन से बंदरगाहों से उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्यों से, और उन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रों से होता है, और विश्व में मैंगनीज का कौन सा स्थान है, मैंगनीज का उपयोग क्या है, मैंगनीज किन चट्टानों से निकलता है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से अभ्रक, यानी अभ्रक जो खनिज है मुख्य रूप से इसकी बात करते हैं। तो अभ्रक को अपन क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। अभ्रक को क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं इसको। फिर यह एक हल्की धातु, अत्यंत ही हल्की होती है। अभ्रक क्या होती है, हल्की धातु होती है। ये आग्नेय व परिवर्तित, ये देखो आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय यानी ज्वालामुखी लावा से निर्मित है या आग से निर्मित चट्टान है, उसको आग्नेय चट्टान कहा गया। और परिवर्तित का मतलब रूपांतरित, या अपन इसको कायांतरित चट्टान भी कह सकते हैं, तीसरी प्रकार की चट्टान। इन चट्टानों में अभ्रक पाई जाती है। फिर बात करते हैं अभ्रक का रंग, मुख्य रूप से सफेद अभ्रक भी होती है, काली भी होती है और हरे रंग की। मुख्य रूप से 3 रंगों में अभ्रक पाई जाती है, सफेद, काला और हरा। फिर अपन बात करते हैं सफेद अभ्रक है जो पेग्मेटाइट की आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। सफेद अभ्रक कहाँ पाई जाती है, आग्नेय चट्टानों तो पता ही है, लेकिन पेग्मेटाइट की आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, जिसे अपन रूबी अभ्रक या मस्कोविट अभ्रक भी कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मस्कोविट या रूबी अभ्रक किसे कहते हैं, सफेद अभ्रक को कहते हैं। और सफेद अभ्रक पेग्मेटाइट आग्नेय चट्टानों से निकाले जाते हैं। फिर इसका उपयोग, यानी जो अभ्रक का मुख्य रूप से कहां उपयोग होता है, जैसे देखो इसकी विशेषता की बात करते हैं पहले। जैसे यह बहुत ही लचीली होती है और यह पारदर्शी, यानी पारदर्शी आर पार दे सकते हैं अभ्रक के। फिर यह गर्मी की कुचालक, यानी गर्मी की ये कुचालक होती है, गर्मी में ये खराब नहीं होते हैं। तो गर्मी की कुचालकता के कारण इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली ये जो लाइट पंखे होता है ना, उसमें इनका उपयोग होता है। बिजली के उपकरण बनाने में, बेतार के तार बनाने में, कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है, और वायुयान बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो ये अभ्रक का उपयोग हो गया, बिजली के उपकरण है, बेतार के तार है, कंप्यूटर है, वायुयान, इन सब में अपन अभ्रक का उपयोग करते हैं। फिर सबसे अधिक भंडार की अगर बात की जाए भारत में, तो ये कहां पर है, राजस्थान में। लगभग भारत के कुल भंडार का 51% राजस्थान में, यानी भंडार की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। फिर बात की जाए और कहां कहां इसके भंडार है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में इसके भंडार है। विश्व में भारत का एकाधिकार, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक कहां निकाली जाती है, भारत में निकाली जाती है। विश्व में भारत का एकाधिकार, लगभग यहां पर विश्व की 3/4 या अपन कह सकते हैं डायरेक्ट 75% अभ्रक, विश्व की 75% अभ्रक भारत में निकाली जाती है, ये याद रखना, एकाधिकार। अब उत्पादक राज्य अभ्रक कहां कहां होता है भारत में, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म का कह सकते हैं अपन, या एक और अपन झारखंड में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी एक रूबी अभ्रक है, वो भी उच्च किस्म की अभ्रक है। फिर बिहार में सबसे घटिया किस्म का अभ्रक मिलता है, झारखंड, फिर राजस्थान, यह है अभ्रक की स्थान। अभ्रक का जो उत्पादन है 1951 से 1961 के मध्य 10 अंतरालों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई थी अभ्रक के उत्पादन में, और विश्व स्तर पर अभी मांग कम है अभ्रक की। उत्पादन में क्या हुआ, 3 गुना वृद्धि हुई। राजस्थान की मुख्य अभ्रक पेटी जयपुर से लेकर उदयपुर के बीच में है, लगभग 322 किलोमीटर लंबी है और 96 किलोमीटर चौड़ी है पट्टी। ये जो जयपुर से लेकर उदयपुर में मिली है, इसकी जो एक मध्यवर्ती जगह है, मध्यवर्ती क्षेत्र, वहां पर ये सबसे ज्यादा चौड़ी मिलती है। जैसे अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ से लेकर, ये है कुंभलगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के मध्य जो ये पेटी है, ये सबसे चौड़ी है, इसकी जो चौड़ाई है बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं भारत में अभ्रक का 90% निर्यात किया जाता है। भारत में जो कुल अभ्रक होती है उसका 90% भारत क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। फिर भारत जो झारखंड में, भारत के जो झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा अभ्रक का अभी उत्पादन सबसे ज्यादा क्या होता है, झारखंड में। तो वहां पर रूबी उच्च कोटि की, यानी ये जो अभ्रक का नाम है रूबी अभ्रक, ये उच्च कोटि की अभ्रक कहां से निकाली जाती है, झारखंड से निकल जाती है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा अभ्रक कहां से निकल जाती है, कौन सी परतों से निकल जाती है, इसके रंग कितने प्रकार होते हैं, इनकी किस्में क्या होती हैं, और इनके उत्पादक राज्य
और विश्व में इनका व्यापार या स्थान कौन सा है भारत का, और राजस्थान में इनका क्या महत्व है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।